आयुर्वेद में पूरे वर्ष को यानी कि साल के 12 महीनों को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। जैसे कि शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, यानी कि 2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है। तो इस समय हमारे देश में वर्षा ऋतु चल रही है। हमारे आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विधान बताया गया है, यानी कि जिस समय जैसी ऋतु हो उसी के अनुसार हमें खान पान और रहन सहन का पालन करना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय हमारे देश में वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु के दौरान हमें कैसा खान पान और रहन सहन का पालन करना चाहिए, आज ये सारी जानकारी हम अपनी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कुछ तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HNR आयुर्वेदा में, जहां पर आपको आयुर्वेद से जुड़ी हुई बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है जो हमारी संहिताओं में लिखी होती है। चलिए अब बात करते हैं वर्षा ऋतु में खान पान की। तो वर्षा ऋतु में जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, वात दोष कुपित होता है, यानी कि इस समय हमारे शरीर में वात दोष का प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए आपने महसूस भी किया हुआ होगा कि बरसात के मौसम में आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, कमर दर्द या फिर कभी पुरानी चोट आपको लगी हुई हो या फिर शरीर में दर्द इस समय में आपको स्पेशली बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इस समय वात दोष का प्रकोप सबसे अधिक होता है। वात दोष के बढ़ने के साथ साथ इस समय हमारी जो जठराग्नि है, यानी कि डाइजेस्टिव जो पावर है, वो भी कम होती है। इसीलिए बरसात के मौसम में हमें अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे शरीर में इस समय वात दोष बढ़ा हुआ होता है और ऊपर से शरीर की पचाने की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें अपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो वात दोष का शमन करती हों और उसके साथ साथ जठराग्नि को भी बढ़ाती हों। इस समय हमारी डाइजेशन पावर वीक होने के कारण पहली बार किया हुआ भोजन जब भली भांति पच जाए तभी हमें दूसरी बार भोजन करना चाहिए। 3 बार या 4 बार खाने का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बताया गया है। हमें घर पर बने हुए ताज़ा और फ्रेश भोजन का सेवन करना चाहिए और ऐसे भोजन हमें करना चाहिए जो कि नेचर में हल्के हों, ताकि वो आसानी से पच सके। इसके साथ साथ फ्रिज में रखे हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या किसी भी प्रकार के ठंडे पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंडे जो पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में वात दोष को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ बाहर की बनी हुई चीज़ें जैसे चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। वात को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे राजमा, चने की दाल, छोले, काले हो या फिर सफ़ेद छोले हो, दोनों प्रकार के छोले, ये सारी चीज़ें वात को बढ़ाती हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में हमें पुराने गेहूं और जौ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि नया अनाज पचने में भारी होता है और पुराना अनाज जो है वो हल्का होता है। डाइजेशन पावर को बेहतर बनाने के लिए हमेशा खाना खाने से पहले 1 इंच अदरक का टुकड़ा और सेंधा नमक या काला नमक उसके साथ आप खा लीजिए। इससे आपके खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और डाइजेशन भी बढ़ेगा। आप खाने के साथ आप मस्तू पी सकते हैं, यानी कि दही के ऊपर का पानी आप पी सकते हैं दही की जगह। अगर आप लस्सी पीते हैं तो आप उसको ज़्यादा पतला ना करें, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसे पतला करें और उसमें भुना हुआ जीरा, हींग, अजवाइन या फिर थोड़ी सी अदरक, काला नमक या काली मिर्च, इनमें से कुछ भी चीज़ आप इसमें डालकर ज़रूर पिए, ताकि आपका डाइजेशन है वो बढ़ सके। आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं या फिर मूंग दाल का सूप भी आप ले सकते हैं। मूंग दाल का सूप बहुत ज़्यादा पौष्टिक बताया गया है। वेजिटेबल सूप में या मूंग दाल के सूप में आप थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च मिला लीजिए। इसके साथ साथ आप जूस भी जब भी पिए तो उसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च ज़रूर पिए, ताकि वो बहुत इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाए, आपको एसिडिटी ना करे। अगर आप नॉनवेज आदि का सेवन करते हैं तो उसको अच्छे से घी तेल में भून कर पका कर ही खाना चाहिए। पानी को जो है हमेशा इस समय उबाल करके और ठंडा करके ही पीना चाहिए, बिना उबला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो जल होता है वो दूषित हो जाता है नदी नालों का। इसीलिए आप पानी को हमेशा उबालिए, उसे ठंडा कीजिए और फिर पीजिए।
वर्षा ऋतु में बैक्टीरिया, वायरल और जो फंगल इन्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में खान-पान के साथ रहन-सहन पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण बताया गया है। इनमें बताया गया है कि हम जिस कमरे में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, वो जो घर है और कमरा है बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि हवा का जो उसमें आवागमन है वो प्रॉपर होता रहे। इत्र आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि घर में मनोहर वातावरण बना रहे। कपड़ों में समय समय पर अगरू की धूप आदि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके। वर्षा ऋतु में ज़्यादा धूप आदि का सेवन करना आयुर्वेद में मना किया गया है, क्योंकि ये जो धूप है हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। दिन में सोने से मना किया है, क्योंकि इससे वात दोष बढ़ता है। ज़्यादा परिश्रम करना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा योगाभ्यास करने को भी किया गया है, क्योंकि इससे शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है। इन सब के साथ साथ हमें अपने चारों तरफ वर्षा ऋतु में साफ सफाई का ध्यान भी बहुत रखना चाहिए, वरना जो ये रोग कारक जीव हैं ये पैदा हो सकते हैं। पानी इकट्ठा हमें नहीं होने देना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी वर्षा ऋतु के बारे में। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आयुर्वेद से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आप तक ला सकें और आप अपने आयुर्वेद को समझ सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आयुर्वेद से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।